हेलो बच्चों, वेलकम टू मैथोलॉजी क्लासेस 9396 वेयर मैथ मीट्स लॉजिक। आई होप आप लोगों को हमारे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। अब तक हम लोगों ने क्लास 10th के पहले दो चैप्टर्स रियल नंबर्स और पॉलिनोमियल्स फिनिश कर चुके हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियोस पसंद आए होंगे, और अगर आप लोगों ने अब तक ये वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप लोग हमारे चैनल पे पहले के वीडियोस देख सकते हैं। इन दिस वीडियो लेक्चर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो बच्चों, हम लोगों ने क्लास 9th में लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स ऑलरेडी पढ़ चुके। क्लास 10th में हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स पढ़ने जा रहे हैं। तो यहां पर हम लोग दो लीनियर इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और क्लास 9th में पढ़े हुए कॉन्सेप्ट को ही आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस की क्यों जरूरत पड़ी। तो इसको समझने के लिए हम लोग अपने लाइफ से एक एग्जाम्पल को लेके समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज आपकी क्लास में 40 बच्चे हैं। सो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 40। और आपकी क्लास किसी पिकनिक में जाती है और आपकी क्लास में number of girls is 3 times the number of boys. So, number of girls is equal to 3 times number of boys. So, let us try to write these two informations in mathematical form. तो इसके लिए हम लोग मान लेते हैं नंबर, सपोज number of boys is x and number of girls is equal to y. तो सबसे पहले अगर पहली इंफॉर्मेशन देखें, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज 40। तो किसी भी क्लास में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कैसे लिखे जाएंगे? नंबर ऑफ गर्ल्स प्लस नंबर ऑफ बॉयज। सो फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन वी कैन राइट x प्लस वाई इज इक्वल टू 40। चलिए इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। और सेकेंड इंफॉर्मेशन क्या कहते हैं कि नंबर ऑफ गर्ल्स जो कि y है इज 3 टाइम्स द नंबर ऑफ बॉय जो कि x है। तो इस इंफॉर्मेशन को हम लोग मैथमेटिकल फॉर्म में y इज इक्वल टू 3x लिख सकते हैं, और इसको इक्वेशन नंबर 2 हमने कह दिया। तो ऊपर दिए हुए इंफॉर्मेशन से हमारे पास ये दो इक्वेशंस हैं। तो क्या हम इस पेयर ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं? हमारे पास इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के कई तरीके हैं, और क्लास 10th में उन्हीं तरीकों में से कुछ तरीकों को पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हम लोग जानते हैं अलजेब्रिकली किसी भी इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है। उस इक्वेशन का सॉल्यूशन वो वैल्यूज होते हैं जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है कि जियोमेट्रिकली एक इक्वेशन का सॉल्यूशन मतलब क्या होता है? जियोमेट्रिकली एक इक्वेशन का सॉल्यूशन x और y की वो वैल्यूज होती हैं जो उस कर्व पर लाई करती है, और इसका वाइस वर्सा भी ट्रू है कि यदि कोई पॉइंट उस कर्व पर लाई नहीं करता तो वो उस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं होगा। तो हमारे ये जो दोनों इक्वेशंस हैं टेकन टुगेदर फॉर्म्स अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये दोनों इक्वेशंस एक साथ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बनाते हैं। लेट अस टेक द जनरल फॉर्म ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो जनरल फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है? a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। और एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाने के लिए मुझे एक और लीनियर इक्वेशन चाहिए इसके साथ। सो सपोज a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 हमारा दूसरा इक्वेशन। तो ये दोनों इक्वेशंस एक साथ फॉर्म करते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। अब यहाँ पे एक और चीज ध्यान देने की है कि हमारे x और y दोनों के कोफिशिएंट्स 0
नहीं हो सकते। तो इस कंडीशंस को हम लोग लिख सकते हैं वेयर a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0। और दूसरे इक्वेशन में भी हमारे a2 और b2 एक साथ 0 नहीं हो सकते, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0। बच्चों, हम लोग जानते हैं कि एक लीनियर इक्वेशन का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होता है। ये हम लोग क्लास 9 में पढ़ चुके हैं। अब क्लास 10 में हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस यानी दो इक्वेशंस एक साथ पढ़ने जा रहे हैं। तो हम लोग सोच सकते हैं कि इन दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का ग्राफ क्या होगा। यहां पर हम लोग को दो स्ट्रेट लाइंस मिलेंगी, और कभी भी दो स्ट्रेट लाइंस होंगी, सो वी कैन थिंक देयर कैन बी थ्री सिचुएशंस। हमारे पास तीन परिस्थितियां हो सकती है। फर्स्ट सिचुएशन कैन बी both lines intersect at one point. दूसरी सिचुएशन हो सकती है both lines are coincident, और थर्ड कंडीशन हो सकती है both lines are parallel. Not coincident, because coincident lines are also parallel. तो if we have two lines, तो हमारे पास तीन कंडीशंस हो सकती है। इधर बोथ लाइंस इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट, दोनों लाइंस एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हो। तो अगर ग्राफिकली इसको देखना चाहें हम लोग, तो कंडीशन हो सकती है लाइक दिस, और बोथ लाइंस आर कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट का मतलब क्या हुआ, एक के ऊपर ही दूसरी लाइन आ जाती है। तो दैट सिचुएशंस कैन बी लाइक दिस। हमारे पास दोनों लाइंस कोइंसिडेंट हो गई, और थर्ड कंडीशन में बोथ द लाइंस आर पैरेलल बट नॉट कोइंसिडेंट, तो दैट कंडीशन कैन बी लाइक दिस। तो ये तीन सिचुएशंस हमारे पास आ सकती हैं इफ वी हैव अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। चलिए, ग्राफिकली हम लोगों ने देख लिया कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस की क्या सिचुएशन हो सकती है। पर क्या हम अलजेब्रिकली बाय जस्ट लुकिंग एट द पेयर ऑफ इक्वेशंस बता सकते हैं कि ये पेयर ऑफ इक्वेशंस का ग्राफ पैरेलल होगा, कोइंसिडेंट होगा, या फिर इंटरसेक्टिंग होगा? चलिए कुछ एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। लेट अस टेक द फर्स्ट एग्जांपल। x minus 2y is equal to 0 and 3x plus 4y minus 20 is equal to 0। तो ये हमारे पास एक पेयर ऑफ इक्वेशन है, और इसका ग्राफ ड्रॉ करके देखते हैं कि हम लोग को कोइंसिडेंट लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस और पैरेलल लाइंस कौन सी इक्वेशंस मिलती। हमारा इक्वेशन है x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, और दूसरा इक्वेशन है 3x प्लस 4y माइनस 20 इज इक्वल टू 0। तो यहां पे हमने देखा कि ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं। दीज लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। दूसरा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस लेते हैं। 2x प्लस 3y minus 9 is equal to 0 and 4x plus 6y minus 18 is equal to 0। इसका ग्राफ ड्रॉ करके देखते हैं। तो हमारा इक्वेशन है 2x plus 3y minus 9 is equal to 0
and 4x plus 6y minus 18 is equal to 0। तो यहां पर हमने देखा कि दोनों लाइंस एक दूसरे के ऊपर ही लाई कर रही हैं। अगर मैं पर्पल इक्वेशन पे क्लिक करता हूं तो यहाँ पे पर्पल लाइन है, और ब्लैक पे क्लिक करता हूं तो उसी के ऊपर ही ब्लैक लाइन आ जा रही है। इसका मतलब है कि दोनों लाइंस एक दूसरे के ऊपर ही लाई करती हैं, और ऐसी लाइंस को हम लोग कोइंसिडेंट लाइंस कहते हैं। तो यहां पे हमने देखा कि दोनों लाइंस क्या हो गई, कोइंसिडेंट हो गई। थर्ड एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास इक्वेशन है x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब इसका ग्राफ अगर हम लोग ड्रॉ करें, x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस 4y, 2x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास दो लाइंस हैं, रेड वन एंड द पर्पल वन, और हम लोग देख सकते हैं कि दोनों लाइंस पैरेलल। तो हम लोग कह सकते हैं हमारी लाइंस पैरेलल। तो यहां पे ग्राफिकली तो हम लोगों ने देख लिया। लेट अस नाउ ट्राई टू एनालाइज कि इनके कोफिशिएंट्स के बीच में कोई रिलेशनशिप हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि नहीं। तो हम लोग इन तीनों इक्वेशंस का कंपेयर करते हुए, चलिए हम लोग इसको जनरल इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, जो कि हमारा है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अगर हम लोग a1 बाई a2, b1 बाई b2 और c1 बाई c2 कोफिशिएंट्स को एनालाइज करते हैं। a1 a2 क्या है, x का कोफिशिएंट, b1 b2 क्या है, y का कोफिशिएंट, और c1 c2 क्या है, कांस्टेंट्स का। तो यहाँ पे a1 बाई a2 देखें तो फर्स्ट इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 1 है, तो a1 1 हो गया और a2 हमारा 3 हो गया। b1 बाई b2 देखेंगे तो माइनस 2 बाई 4 जो कि माइनस 1 बाई 2 हो गया। और c1 बाई c2 देखेंगे तो फर्स्ट इक्वेशन में कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो 0 बाई माइनस 20। ये हमारे तीनों कोफिशिएंट्स हो गए। सेकेंड इक्वेशन में अगर देखते हैं हम लोग, तो a1 बाई a2 2 बाई 4 है, जो कि सिंप्लीफाई करने पे 1 बाई 2 आता है। b1 बाई b2 3 बाई 6 है, जो कि सिंप्लीफाई करने पे अगेन 1 बाई 2 आता है। और c1 बाई c2 माइनस 9 बाई माइनस 18 है, जो कि सिंप्लीफाई करने पे अगेन 1 बाई 2 आता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2, तीनों ही रेशियोज इक्वल है। अब थर्ड इक्वेशन में आते हैं तो a1 बाई a2 हमारा यहाँ पे 1 बाई 2 आता है, b1 बाई b2 2 बाई 4 जो कि सिंप्लीफाई करने पे अगेन 1 बाई 2 है, और c1 बाई c2 निगेटिव 4 बाई निगेटिव 12 जो कि सिंप्लीफाई करने पे 1 बाई 3 आता है। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि जहां पे लाइन्स इंटरसेक्टिंग आई वहां पे हमने देखा कि a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। जहां पे लाइंस कोइंसिडेंट आई तो a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2, तीनों ही रेशियोज इक्वल है। और जहां पे लाइंस पैरेलल आई बट कोइंसिडेंट नहीं थी तो वहां पे a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। तो इस तरह से हम लोग अल्जेब्रिकली बाय लुकिंग एट द इक्वेशंस फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये इक्वेशंस जो ग्राफ प्रेजेंट करेंगी लाइंस का वो इंटरसेक्टिंग होंगी कि कोइंसिडेंट होंगी कि पैरेलल होंगी। तो आई होप आप लोगों को कंडीशन समझ में आ गई होंगी कि अल्जेब्रिकली हम लोग कैसे देख सकते हैं कि कोई पेयर ऑफ इक्वेशंस वेदर विल रिप्रेजेंट अ इंटरसेक्टिंग लाइन और कोइंसिडेंट लाइन और पैरेलल लाइन। चलिए तो अब ट्राई करते हैं एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली। फर्स्ट पार्ट, 10 students of class 10th took part in a mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in this quiz.
देयर आर 10 स्टूडेंट्स इन द क्लास, 10 स्टूडेंट्स हैं जो मैथमेटिक्स क्विज में पार्टिसिपेट किए हैं। तो सपोज नंबर ऑफ गर्ल्स is x and number of boys by। तो कितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया? 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 took part in the mathematics quiz। तो इफ 10 स्टूडेंट्स ने पार्ट लिया है तो नंबर ऑफ गर्ल्स प्लस नंबर ऑफ बॉयज शुड बी 10। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, तो नंबर ऑफ गर्ल्स क्या है? x। नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, तो नंबर ऑफ बॉयज y है और नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी थी? 4 मोर थी, तो x शुड बी इक्वल टू y प्लस 4। If the number of girls is 4 more than the number of boys, तो नंबर ऑफ गर्ल्स क्या है? x, एंड वो कितनी है? बॉयज से 4 ज्यादा है, तो x इज इक्वल टू y प्लस 4। तो दीज आर द टू इक्वेशंस। और क्लास 9 से हमें पता है कि ये क्या है? लीनियर इक्वेशंस है, बिकॉज x और y के पावर्स 1 है और कोई भी टर्म ऐसा नहीं है जिसमें x y का प्रोडक्ट हो। तो ये क्या है? लीनियर इक्वेशंस है। और लीनियर इक्वेशंस क्या रिप्रेजेंट करती हैं? दे रिप्रेजेंट स्ट्रेट लाइन ऑन द ग्राफ। और बच्चों हमें पता है किसी भी स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करने के लिए हमें 2 पॉइंट्स चाहिए जो उस लाइन पे लाई करते हैं। तो इन पॉइंट्स को हम लोग निकाल लेते हैं। यहाँ पे हमने क्लास 9 में पढ़ा है कैसे निकालते हैं। हमें x की कोई भी वैल्यू रखनी है और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू y की फाइंड आउट करनी है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो सबसे आसान क्या होता है? हमें x को 0 ले लेते हैं एक बार और y को 0 ले लेते हैं एक बार। तो एक बार हमने x को 0 लिया यहाँ पे, तो हमें पता है कि ऑर्डर्ड पेयर में पहले हम x लिखते हैं। तो x को 0 लिया तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10। और दूसरे पॉइंट के लिए हम लोग y को 0 ले लेते हैं तो x की वैल्यू आ जाएगी 10। तो 2 पॉइंट्स जो इस लाइन पे लाई करते हैं वो है 0,10 और 10,0। अब दूसरे इक्वेशन पे आते हैं, x इज इक्वल टू वाई प्लस 4। तो अगर हमने y को 0 लिया तो x की वैल्यू आ जाएगी 4, और यदि हमने x को 0 लिया तो y की वैल्यू आ जाएगी -4। आप इसको सॉल्व करके देख सकते हैं, ये बहुत ही सिंपल लीनियर इक्वेशंस है। तो दोनों लाइंस पे हमें पॉइंट्स मिल गए 2-2। अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। देख लेते हैं हमारा इक्वेशंस क्या थे हमारे। x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 एंड x इज इक्वल टू वाई प्लस 4। x इज इक्वल टू वाई प्लस 4। इस लाइन पे हमें पॉइंट्स मिले थे 0,10 एंड 10,0। इस लाइन पे हमें पॉइंट्स मिले थे 0,-4 एंड 4,0। चलिए तो इसका ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं हम लोग। सो दिस इज द ओरिजिन 0,0। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, दिस विल बी 2, दिस विल बी 4, दिस विल बी 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 10, -2, -4, -6। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो ये लाइन पास करती है 0,10, x इज 0, सो ये पॉइंट हमारा लाई करेगा y एक्सिस पे। तो 0,10 होगा हमारा यहाँ पे, दिस इज 0,10 और 10,0। तो y कोऑर्डिनेट इज 0, तो ये पॉइंट लाई करेगा हमारा x एक्सिस पे। सो दिस पॉइंट इज 10,0। लेट्स ज्वाइन दीज 2 पॉइंट्स। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं हम लोग और इसको आगे तक बढ़ा देंगे। तो ये हमारा इक्वेशन हो गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 10।
अब दूसरी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, x इज इक्वल टू वाई प्लस 4। तो ये लाइन पास करती है 0, -4, 0, -4, x इज 0, सो दिस पॉइंट विल लाई ऑन y एक्सिस। तो ये -2 हो गया, -4 हो गया। सो 0, -4 हमारा ये पॉइंट हो गया, एंड 4, 0 हमारा ये पॉइंट हो गया। चलिए इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं। तो इफ वी सी, ये पॉइंट दोनों लाइंस क्रॉस कर रही हैं 7,3 पे। सेवन कॉमा थ्री, तो दिस बोथ लाइंस, ये दोनों लाइंस क्रॉस कर रही हैं 7,3 पे। तो ये जो पॉइंट है 7,3, ये दोनों लाइंस का कॉमन पॉइंट। और हम लोगों ने देखा है ग्राफिकली कि जो भी कॉमन पॉइंट होता है वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन होता है। तो सॉल्यूशन ऑफ दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन is 7,3, x is equal to 7, y is equal to 3। तो इस तरीके से हम लोग ग्राफिकली पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करके उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगर क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 2 देखते हैं हम लोग, 5 pencils and 7 pens together cost ₹50, whereas 7 pencils and 5 pens together cost ₹46. Find the cost of 1 pencil and that of 1 pen। तो 5 pencils and 7 pens का कॉस्ट कितना है? ₹50। तो चलिए इसका इक्वेशन बनाने की कोशिश करते हैं हम लोग। 5 pencils and 7 pens, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 2। तो let the cost of 1 pen be x and the cost of 1 pencil be y। So 5 pencils and 7 pens का कॉस्ट कितना है? ₹50। सो 5 पेंसिल, एक पेंसिल का कॉस्ट ₹y है, तो 5 पेंसिल y और 7 पेन्स 7x इज इक्वल टू ₹50। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। 7 pencils and 5 pens, 7 pencil 7y and 5 pens 5x का कॉस्ट हो गया ₹46। So this is equation number 2. So 5y plus 7x is equal to 50 and 7y plus 5x is equal to 46। अब इस दोनों इक्वेशंस को हम लोग ग्राफिकली सॉल्व करना है हमें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए हमें क्या चाहिए? इन इक्वेशंस के ग्राफ चाहिए। और हमें पता है लीनियर इक्वेशन का ग्राफ क्या होता है, कि स्ट्रेट लाइन होता है, और एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करने के लिए वी नीड 2 पॉइंट्स। तो 2 पॉइंट्स हमें लाइन 1 पे चाहिए और 2 पॉइंट्स हमें लाइन 2 पे चाहिए। तो लेट अस ट्राई टू सॉल्व इक्वेशन 1। 5y plus 7x is equal to 50। So let us choose, let x is equal to 0। तो if we substitute x is equal to 0 तो हमें क्या मिलेगा? 5y प्लस 7 into 0 is equal to 50। तो यहां से क्या आ गया हमारा? 5y is equal to 50, तो y is equal to 10। तो एक सॉल्यूशन हो गया हमारा। we took x is equal to 0 and got the value of y as 10, तो 0, 10।
इंटीग्रल वैल्यू लेने के लिए हम लोग ले लेते हैं लेट y इज इक्वल टू 3. So 5 into 3 plus 7x is equal to 50. So 7x is equal to 50 minus 5 into 3 is 15 is equal to 35. So 7x is equal to 35. तो हम कह सकते हैं x is equal to 5. तो another solution is 5, 3. तो 5y plus 7x पे हमें 2 पॉइंट्स मिल गए 0, 10 and 5, 3. Now we can draw the graph of the line 1. इसी तरह से हम लोग लाइन नंबर 2 पे 2 पॉइंट्स फाइंड आउट करेंगे जिसका इक्वेशन है 7y plus 5x is equal to 46. 7y plus 5x is equal to 46. तो यहां पे हम लोग एक बार लेट y is equal to 0, तो हमारा पॉइंट हो जाएगा 7 into 0 plus 5x is equal to 46. So 5x is equal to 46. So x is equal to 46 by 5. So we can cancel 5 9 is 45, 1 decimal 10. So 5 2 is 10. So 9.2. So 1 point is 9.2, 0. चलिए दूसरा पॉइंट फाइंड आउट करते हैं इस इक्वेशन पे. चलिए इंटीग्रल वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम लोग ले लेते हैं लेट x इज इक्वल टू 5. तो 7y plus 5 into 5 is equal to 46. So 7y is equal to 46 minus 25, that is 21. So 7y is equal to 21 means y is equal to 3. So हमारी वैल्यू हो गई 5, 3. So इस लाइन पे भी हमें 2 पॉइंट्स मिल गए 9.2, 0 एंड 5, 3. अब हम लोग इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं. दिस इज ओरिजिन. तो फर्स्ट लाइन पे हमारे पॉइंट्स है 0, 10 एंड 5, 3. 0, 10 एंड 5, 3. पहले पॉइंट्स मार्क कर लेते हैं हम लोग 2, 4, 6, 8, 10. So this is the point 0, 10, and the next point is 2, 4, 6, 8, 5, 3. So this will be 5, 3. X is equal to 5 यहाँ पे बीच में है और वहां से 3 पॉइंट्स ऊपर गए. तो दिस इज 5, 3. चलिए इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं हम लोग. और इसको एक्सटेंड कर देते हैं इधर. तो ये हमारा हो गया. दिस इक्वेशन इज 5y plus 7x is equal to 50. So this equation is 5y plus 7x is equal to 50. सेकेंड ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम लोग देखते हैं इस पे कौन से पॉइंट्स है 9.2, 0 एंड 5, 3. तो 9.2, 0 9 point, this is 9 or 9.2 will be somewhere here. So this is 9.2, 0 और दूसरा पॉइंट है 5, 3. 5, 3. So 5, 3 is the same point. हम लोगों ने पहले ही मार्क कर लिया, पहले वाले ग्राफ में भी था ये पॉइंट. तो हम लोग ड्रॉ कर देते हैं, इसको ज्वाइन कर देते हैं इन दोनों इक्वेशंस पॉइंट्स को और हम लोग इसको क्रॉस कर देते हैं. तो ये हमारा हो गया
ये हमारा ग्राफ है 7y plus 5x is equal to 46. So this is 7y plus 5x is equal to 46. देख लेते हैं, हम लोगों ने 5y plus 7x is equal to 50 पे दो पॉइंट्स फाइंड आउट किए, 5,3 एंड 0,10, और 7y plus 5x पे हमें दो पॉइंट्स मिले थे 9.2,0 एंड 5,3। तो हम लोग देख सकते हैं कि दोनों ही लाइंस हमारे 5,3 पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो 5,3 इज द सॉल्यूशन ऑफ बोथ ऑफ दीज इक्वेशंस। सो वी कैन राइट 5,3 is the solution of this pair of linear equation. तो बच्चों, इस तरह हम लोगों ने देखा कि हाउ टू सॉल्व अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन ग्राफिकल। हम लोग ग्राफ से कैसे एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1 by a2, b1 by b2 and c1 by c2, find out whether the lines representing the following pairs of linear equations intersect at a point or parallel or coincident। तो हमें इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को देख के बताना है कि जो इक्वेशंस है उनका ग्राफ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा या पैरेलल होगा या फिर दोनों लाइंस एक दूसरे पे ओवरलैप करेंगे। तो बच्चों, हम लोगों ने इसके कंडीशंस हम लोगों ने स्टडी किए हुए हैं, फिर से एक बार देख लेते हैं। तो हम लोगों ने कंडीशंस क्या देखा हुआ है कि अगर हमारे पास दो इक्वेशंस है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, तो हम जानते हैं कि यदि a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2, मतलब कि अगर x के कोफिशिएंट्स का रेशियो y के कोफिशिएंट्स के रेशियो के बराबर नहीं है तो लाइंस कैसी होंगी? इंटरसेक्टिंग होंगी। इंटरसेक्टिंग होंगी मीन्स यूनिक सॉल्यूशन होगा, क्योंकि किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन क्या है? कॉमन पॉइंट्स, जो दोनों ही लाइंस पे कॉमन पॉइंट है, और जब लाइंस इंटरसेक्टिंग है तो उनका एक ही कॉमन पॉइंट होगा। फिर हमारा दूसरा कंडीशन होता है a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 इज इक्वल टू c1 by c2, यानी कि x के कोफिशिएंट का रेशियो y के कोफिशिएंट के रेशियो के इक्वल होता है, और y का कोफिशिएंट का रेशियो कांस्टेंट टर्म के रेशियो के इक्वल होता है। तो जब तीनों ही x, y और कांस्टेंट टर्म के रेशियो इक्वल हो जाते हैं तो हमें मिलती हैं कोइंसिडेंट लाइंस। एक लाइन दूसरे लाइन के ऊपर ही रहे, मतलब कि कितने कॉमन पॉइंट्स होंगे बच्चों? तो हम देख सकते हैं जब दोनों ही लाइंस कोइंसिडेंट यानी एक के ऊपर है, एक के ऊपर दूसरी है, तो सारे ही पॉइंट्स कॉमन है। तो इन दिस केस हमारे पास कितने सॉल्यूशंस होते हैं? इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं। अब थर्ड कंडीशन क्या होती है कि a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2, मतलब x के कोफिशिएंट्स का रेशियो y के कोफिशिएंट के रेशियो इक्वल है, पर ये दोनों ही रेशियोज कांस्टेंट टर्म के रेशियोज के इक्वल नहीं। तो इस केस में हमें मिलती है पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस हैं और वो कोइंसिडेंट नहीं है, मतलब कि दोनों ही लाइंस में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है। तो इस शर्त पे हमारे नो सॉल्यूशंस, क्योंकि कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है तो हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता। तो चलिए अब देखते हैं हमारे क्वेश्चंस, और इन कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए हम लोग नंबर ऑफ नेचर ऑफ द इंटरसेक्टिंग लाइन की लाइंस कैसी होंगी उसका नेचर फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1 देखें।
चलिए इस इक्वेशन को लिखते हैं नेक्स्ट में से 5x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। 5x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। 7x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। 7x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो हमारा क्वेश्चन है फाइंड आउट वेदर द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट आर पैरेलल और कोइंसिडेंट। चलिए तो a1 बाई a2 अगर हम लोग फाइंड आउट करें इस इक्वेशन का रेशियो ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ x, तो हमारा क्या आएगा 5/7। b1 बाई b2 फाइंड आउट करें रेशियो ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ y माइनस 4/6। एंड अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं 2 2 जा 4 2 3 जा 6, तो हमारा आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हम लोग फाइंड आउट करेंगे b1 बाई b2 क्या है -2/3। तो बच्चों हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया कि a1 बाई a2 और b1 बाई b2 के इक्वल नहीं है, तो हमें अब कांस्टेंट टर्म का रेशियो फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी पहली कंडीशन a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 सेटिस्फाई हो गई। तो हम लोग लिख सकते हैं as a1 by a2 is not equal to b1 by 2, the lines are intersecting. The lines are intersecting. चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट 2। चलिए इसके दो पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2 हमारा इक्वेशन है 9x plus 3y plus 12 is equal to 0, and the second equation is 18x plus 6y plus 24। 18x plus 6y plus 24 is equal to 0। तो हमें दोनों इक्वेशंस हम लोगों ने लिख लिए हैं। अब इनके कोफिशिएंट्स का रेशियो देखते हैं। a1 बाई a2 क्या हो जाएगा 9/18, x के कोफिशिएंट्स का रेशियो। सो अगर सिंप्लीफाई करते हैं 9 1 जा 9 9 2 जा 18, ये हमें प्राप्त होगा 1/2। b1 बाई b2 y के कोफिशिएंट्स का रेशियो 3/6, 3 1 जा 3 3 2 जा 6, ये हो गया हमारा 1/2। c1 बाई c2 कांस्टेंट टर्म 12/24, 12 1 जा 12 12 2 जा 24, तो ये भी हमें प्राप्त होगा 1/2। तो हम लोगों ने देखा यहाँ पे कि a1 बाई a2, b1 बाई b2 और c1 बाई c2 तीनों ही इक्वल है। तो बच्चों यहाँ पे हम लोगों ने देखा एज a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2, x के कोफिशिएंट्स का रेशियो बराबर है y के कोफिशिएंट्स के रेशियो के, और ये दोनों बराबर हैं कांस्टेंट टर्म के रेशियो के। तो वी कैन से the lines are coincident, क्योंकि हम लोगों ने ऊपर देखा था when a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2, the lines are coincident or there will be infinite solution। तो यहाँ पे केवल लाइंस कंसिस्टेंट, लाइंस पैरेलल हैं या इंटरसेक्टिंग हैं या कोइंसिडेंट हैं, ये पूछा है। तो क्योंकि तीनों ही कोफिशिएंट्स का रेशियो इक्वल है, तो वी कैन से द लाइंस आर कोइंसिडेंट। तो हम लोगों ने दो क्वेश्चंस देख लिए एक्सरसाइज 3.2 के। नाउ लेट अस ट्राई क्वेश्चन नंबर 3। ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1 by a2, b1 by b2 and c1 by c2, find out whether the following pair of linear equations are consistent or inconsistent। तो बच्चों हम लोगों ने देखा है कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है। कंसिस्टेंट मीन्स, लेट मी चूज डिफरेंट कलर, एक दूसरा कलर लेते हैं। कंसिस्टेंट, तो हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को कब कंसिस्टेंट कहेंगे। तो एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को हम लोग कंसिस्टेंट कहेंगे जब या तो लाइंस इंटरसेक्टिंग हो, लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, और
कोइंसिडेंट हो। तो हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को क्या कहेंगे कि वो क्या है, कंसिस्टेंट है। अब लाइंस इंटरसेक्टिंग कब होती हैं ये हमें पता है, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। और कोइंसिडेंट कब होंगी, जब a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। तो हम लोग किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को कंसिस्टेंट तब कहेंगे जब या तो हमारे x के कोफिशिएंट्स y के कोफिशिएंट्स के रेशियो के इक्वल ना हो, या फिर x के कोफिशिएंट्स का रेशियो y के कोफिशिएंट्स के रेशियो और कांस्टेंट टर्म का रेशियो तीनों ही इक्वल, या फिर लाइंस इंटरसेक्टिंग हो, या फिर कोइंसिडेंट। तो ये दोनों ही कंडीशंस में हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को कंसिस्टेंट कहेंगे। अब किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम लोग इनकंसिस्टेंट कब बोलेंगे, तो अब हमारे पास एक ही कंडीशन बची है, जब लाइंस पैरेलल हो, a1/a2 जब लाइंस क्या हो, पैरेलल हो, पैरेलल बट नॉट कोइंसिडेंट। तो जब हमारी लाइंस पैरेलल होंगी लेकिन कोइंसिडेंट नहीं होगी, तब हम उसको इनकंसिस्टेंट बोलेंगे। और हमें पता है इसके लिए कंडीशन क्या होती है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो हमारे x के कोफिशिएंट्स का रेशियो y के कोफिशिएंट्स के रेशियो के इक्वल हो, और बट वो कांस्टेंट टर्म के रेशियो के इक्वल ना हो। तो चलिए हम लोग देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, 3x + 2y इज इक्वल टू 5। सो पार्ट 1 इक्वेशंस हैं, 3x + 2y इज इक्वल टू 5 एंड 2x - 3y इज इक्वल टू 7। 2x - 3y इज इक्वल टू 7। तो हमें फाइंड आउट करना है कि ये पेयर ऑफ इक्वेशंस कंसिस्टेंट है या नहीं। तो हम लोग पहले तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं, 3x + 2y - 5 इज इक्वल टू 0 एंड 2x - 3y - 7 इज इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है, हमें रेशियो ऑफ द कोफिशिएंट्स फाइंड आउट करना है। तो यदि हम देखें a1/a2 क्या हो जाएगा, x के कोफिशिएंट का रेशियो 3/2, b1/b2 y के कोफिशिएंट का रेशियो क्या हो जाएगा 2/-3। बच्चों हम लोग ध्यान देंगे, यहाँ पे हमें कोफिशिएंट्स के जब ले रहे हैं तो हमें साइंस के साथ लेना। तो क्योंकि नीचे वाले सेकंड इक्वेशन का कोफिशिएंट y का -3 है, तो हम लोग यहाँ पे -3 लेंगे। तो हम लोग नेगेटिव साइन नीचे नहीं रखते हैं, तो हम लोग कह सकते हैं दिस इज -2/3। तो इन दो रेशियो से हम लोग देख सकते हैं कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो जब a1/a2 b1/b2 के इक्वल नहीं है, तो हम लोग देख सकते हैं कि क्या होगा, लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। और जब लाइंस इंटरसेक्ट होंगी तो हमारे पास एक सॉल्यूशन होगा। और कभी भी हमारे पेयर ऑफ इक्वेशंस का सॉल्यूशन होगा, वेदर हमारा यूनिक सॉल्यूशन हो और इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो, तो हमारा पेयर ऑफ इक्वेशंस को हम लोग कंसिस्टेंट बोलेंगे। सो वी कैन से कि लाइंस आर इंटरसेक्टिंग so pair of linear equation is consistent। चलिए इसका एक और पार्ट देख लेते हैं हम लोग, और बाकी आप लोग अपने आप ट्राई करेंगे। बिकॉज मैथ्स जब तक हम लोग खुद सॉल्व नहीं करते हैं, तब तक वी डोंट गेट द कॉन्फिडेंस और वी डोंट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट वेल। तो हम लोग दो पार्ट इसका करेंगे, और बाकी थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ यू कैन ट्राई बाई योरसेल्फ। चलिए तो हमारा नेक्स्ट पार्ट करते हैं, 2x - 3y इज इक्वल टू 8।
2x minus 3y is equal to 8 and 4x minus 6y is equal to 9. 4x minus 6y is equal to 9. तो पहले हम लोग देखेंगे कांस्टेंट टर्म राइट साइड में है, तो हम लोग इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे पहले, जहां पे ऑल द टर्म्स आर ऑन द लेफ्ट साइड, सारे ही टर्म्स हमारे लेफ्ट साइड में होते हैं। तो 2x माइनस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0 और दूसरा इक्वेशन हो जाएगा 4x माइनस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो हमारे दोनों इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गए। अब हम लोग इसका रेशियो का निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे a1 बाई a2, x के कोफिशिएंट्स का रेशियो क्या हो जाएगा 2/4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो हमारा हो गया 1/2। b1 बाई b2, y के रेशियो का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा -3 बाई -6, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये भी हमारा 1/2 हो गया। और c1 बाई c2, कांस्टेंट टर्म का रेशियो देखेंगे तो क्या हो जाएगा -8 बाई -9, कैंसिल हो गया, तो ये हमारा हो जाएगा 8/9। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। तो ये हमारी कौन सी सिचुएशन होगी? अगर हम ऊपर जाके देखें जहाँ पे हम लोगों ने कंडीशंस लिखी हुई है, a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, तो हम लोग कह सकते हैं कि लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होंगी बट नॉट कोइंसिडेंट। और इस केस में हमारा कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होता है, यानी कि इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। और कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा तो इट विल बी एन इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो हम लोग कह सकते हैं सो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। चलिए, तो हम लोग ने दो पार्ट्स इस क्वेश्चन के ट्राई कर लिए। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। Which of the following pairs of linear equations are consistent or inconsistent? If consistent, then obtain the solution graphically. अगर consistent है तो हमें इसका solution graphically निकालना है। चलिए, इसका क्वेश्चन नंबर पार्ट 1 ट्राई कर लेते हैं। So, question number 4, part 1. x plus y is equal to 5 and 2x plus 2y is equal to 10. तो हमारे इक्वेशंस हैं x plus y is equal to 5 और 2x plus 2y is equal to 10. So first of all हमें फाइंड आउट करना है कि इक्वेशन कंसिस्टेंट है या नहीं, एंड इफ इट इज कंसिस्टेंट तो हमें इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। और अभी तक हम लोगों ने केवल ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन फाइंड ही तरीका सीखा है सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने का। चलिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि ये कंसिस्टेंट है कि नहीं। तो पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं इक्वेशन को। तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस 2y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। चलिए, हम लोग इसके कोफिशिएंट्स का रेशियो फाइंड आउट कर लेते हैं। तो a1 बाई a2 क्या हो जाएगा हमारा, x के कोफिशिएंट्स का रेशियो 1/2, b1 बाई b2 y के कोफिशिएंट्स का रेशियो क्या हो जाएगा 1/2, और c1 बाई c2 कांस्टेंट टर्म्स क्या है हमारे -5 बाई -10। रिमेंबर बच्चों, हम लोग साइंस के साथ ले रहे हैं क्योंकि निगेटिव है, तो हम लोगों ने -5 ओवर -10 रखा है। यहाँ पे 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ये भी 1/2 आ गया। तो हम लोगों ने देखा कि a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। हमारा क्या हो गया, a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। तो यहाँ पे क्या हो गया, a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। सो द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ linear equations is consistent.
So pair of linear equation is consistent. और कंसिस्टेंट है तो हमें इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, और सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों ही लाइंस पे हमें पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे। x प्लस वाई, तो पहला लाइन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो ये बहुत ही सिंपल इक्वेशन है। हम लोग एक बार x इज इक्वल टू 0 रख लेते हैं और एक बार y इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू 5 आ जाएगी, और y इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू 5 आ जाएगी। सिमिलरली हमारा दूसरा इक्वेशन है 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। तो हम लोग एक बार x को 0 रखते हैं तो y 5 आ जाएगा, और y को 0 रखते हैं तो x 5 आ जाएगा। तो हम लोग देख सकते हैं कि दोनों ही लाइंस हमारा 5,0 और 0,5 से पास हो रही हैं। चलिए इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। ये ओरिजिन हो गया, तो 2 4 6 2 4 6, तो 0,5 ये कहाँ लाई करेगा, हमारा y एक्सिस पे, क्योंकि x कोऑर्डिनेट 0 है तो 0,5 हो गया। और 5,0 ये कहाँ लाई करेगा, क्योंकि y कोऑर्डिनेट 0 है तो ये पॉइंट लाई करेगा हमारा x एक्सिस पे। चलिए तो इसको ज्वाइन कर देते हैं हम लोग। और इस लाइन को आगे बढ़ा देते हैं दोनों ही डायरेक्शन में। तो ये हमारा ग्राफ हो गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। अब हम लोग अलग कलर चूज कर लेते हैं, और 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, ये लाइन भी हमारी पास हो रही है 0,5 और 5,0 से ही, तो ये लाइन भी इसी के ऊपर ही आएगी। इधर भी थोड़ा एक्सटेंड कर दें हम लोग, तो ये हमारा लाइन हो गई 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। तो हमें क्या फाइंड आउट करना था, ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। तो हम लोगों ने देखा कि किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन क्या होता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का, वो सारे पॉइंट्स जो दोनों लाइंस पे कॉमन है। तो बच्चों क्या हम देख सकते हैं कि इन दोनों लाइंस में कितने कॉमन पॉइंट्स हैं? जी हाँ, इन दोनों पेयर ऑफ इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस पे इनफाइनाइट पॉइंट्स कॉमन, और इनफाइनाइट पॉइंट्स कॉमन है मींस वो सारे ही इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन है। तो इन दिस केस वी कैन से देयर आर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हमारे पास कितने सॉल्यूशंस है, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है। तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन देख लिया, अब सेकेंड पार्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 2। सो क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 2, हमारा इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 8 एंड 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 60। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 8 एंड 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 60। ये हमारा क्वेश्चन है, और हमें फाइंड आउट करना है कि ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट है या नहीं। तो पहले हमें कंसिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हम लोग लिख लेते हैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो x माइनस वाई माइनस 8 इज इक्वल टू 0 एंड 3x माइनस 3y माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट फाइंड आउट करने के लिए हम लोग रेशियो ऑफ कोएफिशिएंट्स निकाल लेते हैं। तो a1 बाई a2 क्या हो जाएगा हमारा 1/3, b1 बाई b2 क्या हो जाएगा -1 बाई -3, तो यहां से आ गया हमारा 1/3। तो हम लोग देखते हैं कि a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 है। अब हम लोग c1 बाई c2 रेशियो ऑफ द कांस्टेंट टर्म्स फाइंड आउट कर लेते हैं। तो -8 बाई -16 नेगेटिव कैंसल आउट,
सो 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, हम लोग कैंसिल कर देते हैं, तो 1/2। तो हम लोग ने देखा ऑन कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ x, y एंड द कांस्टेंट टर्म, हम क्या पाते हैं, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो x और y के कोफिशिएंट्स का रेशियो तो इक्वल है, बट वो कांस्टेंट टर्म के रेशियो के इक्वल नहीं। तो इस केस में हमारे लाइंस क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। और जब इनकंसिस्टेंट है तो हमें सॉल्यूशन फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है। तो बाकी दो पार्ट्स, पार्ट 3 एंड पार्ट 4, आप लोग खुद ट्राई कर सकते हैं। सिमिलरली आई टोटली बिलीव कि आप लोग इसको सॉल्व कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 ट्राई कर लेते हैं। हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन। चलिए तो इस क्वेश्चन को ट्राई कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, तो क्वेश्चन क्या है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन। तो पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ। If we take length is equal to x meter and breadth is equal to y meter, तो हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, इक्वेशन विल बिकम ट्वाइस ऑफ x प्लस y। एंड ये क्या है, पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन। नाउ हाफ द पेरीमीटर, हाफ द पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 1/2 टाइम्स ट्वाइस ऑफ x प्लस y, तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, x प्लस y। तो हाफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन कितना दिया गया, 36 मीटर, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। ये हमारा हो गया इक्वेशन 1। हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36 मीटर, और लेंथ और विड्थ में क्या रिलेशन दिया हुआ है, whose length is 4 meter more than its width. So the length is 4 meter more than its width. लेंथ हमारा है x और विड्थ क्या है, y। सो जो लेंथ है वो विड्थ से 4 मीटर अधिक है, 4 मीटर ज्यादा है। तो x इज इक्वल टू वाई प्लस 4। तो ये हमारे दोनों इक्वेशंस हो गए, और हमें ग्राफिकली इस इक्वेशंस का, इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो पहले हम लोग लिख लेते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 36 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ये हमारा इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4। और इक्वेशन कैसे, सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करेंगे हम लोग, बाय ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफिकल मेथड फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इसके पहले ग्राफ खींचना पड़ेगा, और ग्राफ खींचने के लिए हमें हर लाइन पे 2 पॉइंट्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे। तो टेकिंग इक्वेशन 3, टेकिंग इक्वेशन 3, x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। तो इफ x is equal to 0, y will be 36, and if y is equal to 0, x will be 36। तो हमारे 2 पॉइंट्स इस लाइन पे क्या हो जाएंगे, 0,36 एंड 36,0। अब सेकेंड इक्वेशन लेते हैं, सेकेंड इक्वेशन लेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो इफ x इज इक्वल टू 0,
तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव y इज इक्वल टू 4, सो y इज नेगेटिव 4, और इफ y इज इक्वल टू 0 तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 4। तो इस लाइन पे दो पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, 0, -4 एंड 4, 0। तो ये दो पॉइंट्स मिल गए हमें इस लाइन पे भी। तो हम लोग लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, इधर भी आ जाते हैं हम लोग, 4, 8, 12, 16, 20। तो हमारा पॉइंट्स था 0, 36, 24, 28, 32, 36। हमारा पॉइंट था, तो हमारा पॉइंट्स क्या था, 0, 36 एंड 36, 0। यहाँ पे हो जाएगा -4। तो हम लोग इसको ज्वाइन कर देते हैं। तो ये हमारा ग्राफ हो गया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 36 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। दूसरा ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम लोग को उस पे जो पॉइंट्स लाई करते हैं वो लेने पड़ेंगे। तो उस पॉइंट्स पे लाई क्या करते थे 0, -4 एंड 4, 0। तो अगर हम इस इक्वेशन, इन दोनों पॉइंट्स को मिला देते हैं, और इसको एक्सटेंड कर दें, तो ये हमारा हो गया x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो हम लोग देख सकते हैं ये दोनों लाइंस कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, 20, 16, 20, 16। तो इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन क्या हो गया, 20, 16। सो वी कैन से x 20 है और y 16 है। x को हम लोगों ने क्या माना हुआ, लेंथ। सो लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर garden is 20 meter and width is 16 मीटर। सो बच्चों, इस तरह से हम लोगों ने ग्राफिकली एक क्वेश्चन को सॉल्व किया, जो कि क्या था, एक रेक्टेंगुलर गार्डन था जिसका लेंथ विड्थ से 4 मीटर ज्यादा था और हाफ ऑफ द पेरीमीटर कितना था, 36 मीटर। तो हम लोगों ने दोनों ही इक्वेशंस को पहले दो इक्वेशंस बनाए और उनको सॉल्व करने के बाद, इक्वेशंस बनाने के बाद हम लोगों ने उसका ग्राफ ड्रॉ किया और हम लोगों ने देखा कि दोनों ही लाइंस 20, 16 पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, जो कि दोनों ही लाइंस का कॉमन पॉइंट है। और ग्राफ्स में जो कॉमन पॉइंट होता है वही सॉल्यूशन होता है। तो हमारा लेंथ 20 मीटर और विड्थ 16 मीटर आ गया। सो इस तरह से हम लोग किसी भी क्वेश्चन को ग्राफिकली सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x plus 3y minus 8 is equal to 0, write another linear equations in two variables such that the geometrical representation of the pair so formed is intersecting lines. Intersecting lines 2x plus 3y minus 8 is equal to 0 given है। So the equation is 2x plus 3y minus 8 is equal to 0। ये हमारा इक्वेशन है और इस क्वेश्चन में हमें एक इक्वेशन लिखना है जो कि इस लाइन के ग्राफ के साथ एक इंटरसेक्टिंग लाइन फॉर्म करे। सो फॉर इंटरसेक्टिंग
लाइन्स, हमारा एक कंडीशन क्या होती है? द कंडीशन इज A1 by A2 is not equal to B1 by B2. Ratio of the coefficients of x is not equal to the ratio of the coefficient of y. और रेशियो करने के लिए क्या करेंगे हम लोग? इस इक्वेशन में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमें क्या करना है? x का रेशियो और y का रेशियो को अलग करना है। तो हम लोग x के कोएफिशिएंट्स को चलो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमें क्या मिलेगा? 4x। और क्योंकि y के कोएफिशिएंट मतलब b1 by b2 a1 by a2 के इक्वल नहीं होना चाहिए, तो हम y के कोएफिशिएंट्स को 2 के अलावा किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चलिए हम लोग y को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4x plus 9y minus 8, we can keep the same also, minus 8 is equal to 0। तो अब हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि a1 by a2 क्या हो जाएगा? 2 by 4 1 by 2, और b1 by b2 क्या हो जाएगा? 3 by 9 1 by 3। तो 1 by 2 is not equal to 1 by 3। तो हम लोग कह सकते हैं कि a1 by a2 is not equal to b1 by b2। तो हमारी लाइंस क्या हो जाएंगी? इंटरसेक्टिंग हो जाएंगी। तो बच्चों हम लोगों ने कैसे फाइंड आउट की एक इक्वेशन जो गिवन इक्वेशन के साथ इंटरसेक्टिंग लाइंस फॉर्म करे? क्योंकि इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए कंडीशन क्या होती है? a1 by a2 is not equal to b1 by b2। तो हम लोगों ने x के कोएफिशिएंट में 2 से मल्टीप्लाई किया और y के कोएफिशिएंट में 2 के अलावा किसी भी नंबर से हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और यहाँ पे हम लोगों ने 3 से मल्टीप्लाई किया। हम कांस्टेंट टर्म को सेम रख सकते हैं या फिर किसी भी दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। चलिए, तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। एक और पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। अब हमें पैरेलल लाइंस चाहिए। फॉर पैरेलल लाइंस क्या कंडीशन होती है? a1 by a2 is equal to b1 by b2 is not equal to c1 by c2। तो हमारे x और y के कोएफिशिएंट्स का रेशियो तो इक्वल होना चाहिए, बट कांस्टेंट टर्म के कोएफिशिएंट के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो हम लोग x और y में 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा? 4x plus 6y। और क्योंकि हमारा कांस्टेंट टर्म का रेशियो इनके रेशियो के इक्वल नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो हम कांस्टेंट टर्म को किसी और नंबर से मल्टीप्लाई कर दें। यहाँ पे चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से, तो -24 इज इक्वल टू 0। तो a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2, तो 1 by 2 हो जाएगा, बट -8 by -24 क्या हो जाएगा? 1 by 3। तो a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 इज नॉट इक्वल टू c1 by c2। तो इस इक्वेशन 4x plus 6y minus 24 और 2x plus 3y minus 8 इज इक्वल टू 0 के ग्राफ कैसे होंगे? पैरेलल लाइंस होंगे। तो हम लोगों ने पैरेलल लाइंस का इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए क्या किया? हम लोगों ने x और y के कोएफिशिएंट्स में सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया, बट कांस्टेंट टर्म में हम लोगों ने डिफरेंट नंबर से मल्टीप्लाई किया। तो इस तरह से हम लोग एक गिवन इक्वेशन से एक उसके पैरेलल लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ x minus y plus 1 is equal to 0 and 3x plus 2y minus 12 is equal to 0। इसका ग्राफ ड्रॉ करना है और डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड द x एक्सिस एंड सेट द ट्रायंगुलर रीजन। तो हमारे पास दो इक्वेशंस गिवन है, x minus y plus 1 is equal to 0 and 3x plus 2y minus 12 is equal to 0। चलिए, तो यहाँ पे देख लेते हैं। ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशन x minus y plus 1 is equal to 0। क्वेश्चन नंबर 7, x minus y plus 1 is equal to 0 and 3x plus 2y minus 12 is equal to 0। 3x plus 2y minus 12 is equal to 0। तो इन दोनों इक्वेशंस का हमें ग्राफ खींचना है, और ग्राफ खींचने के लिए हमें क्या चाहिए? दोनों ही इक्वेशंस पे 2 पॉइंट्स चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट अ पॉइंट ऑन। चलिए, पहले हम लोग x minus y plus 1 पे पॉइंट्स फाइंड आउट करते हैं। x minus y plus 1 is equal to 0। तो लेट अस टेक x is equal to 0। let x is equal to 0। तो 0 minus y plus 1 is equal to 0। सो minus y plus 1 को उधर ले जाएंगे तो -1 हो जाएगा।
तो y इज इक्वल टू 1। तो एक पॉइंट क्या हो गया हमारा 0,1 एंड लेट y इज इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा x माइनस 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू -1। तो हमारा दूसरा पॉइंट हो गया -1,0। सिमिलरली हम लोग सेकेंड इक्वेशंस ले सकते हैं। सेकेंड इक्वेशन क्या है हमारा 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। सो लेट x इज इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा हमारा 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। 2y इज इक्वल टू 12। तो y इज इक्वल टू 6। तो एक पॉइंट क्या हो गया हमारा 0,6। अब लेट y इज इक्वल टू 0। तो y इज इक्वल टू 0 लेंगे तो क्या हो जाएगा 3x माइनस 12 इज इक्वल टू 0 मीन्स 3x इज इक्वल टू 12। सो x इज इक्वल टू 4। तो दूसरा पॉइंट क्या हो गया 4,0। तो हमारे दोनों ही इक्वेशंस पे 2 पॉइंट्स मिल गए। अब हम इन पॉइंट्स को प्लॉट करके हम लोग लाइंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग पहले एक्सिस बना लेते हैं। चलिए तो पहले इक्वेशन x माइनस वाई प्लस 1 पे क्या पॉइंट्स मिले 0,1 एंड -1,0। तो 0,1 x इज 0 तो y एक्सिस पे लाई करेगा और -1,0 y 0 है तो वो हमारा x एक्सिस पे लाई करेगा। हम दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं और दोनों तरफ एक्सटेंड कर देते हैं। तो ये हमारा हो गया x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। और सेकेंड इक्वेशन है 0,6 एंड 4,0। 0,6 1 2 3 4 5 6 ये हो गया हमारा 0,6 और हमारा सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा 4,0 1 2 3 4 ये हमारा हो जाएगा 1 2 3 4 4,0। इन दोनों पॉइंट्स को हम लोग ज्वाइन कर देते हैं। तो अगर हम इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं और तो हमारे वर्टिसेस हो गए। वर्टिसेस क्या हो गया हमारा 4,0 -1,0 0,6 एंड सॉरी ये हमारा थर्ड वर्टेक्स है 1 2 एंड 1 2 3 2,3। तो हमारे वर्टिसेस हो गए -1,0 2,3 एंड 4,0। ये हमारे तीनों वर्टिसेस हो गए इक्वेशंस के ट्राइंगल के। और हम लोग को क्या बोला इसको सेट करने के लिए बोला है तो हम लोग सेट कर देते हैं इसको। तो हम लोग देख सकते हैं ये हमारा शेडेड रीजन हो गया जो कि इन लाइंस के ग्राफ से बना हुआ है। तो बच्चों हम लोगों ने इसमें क्या किया हमारे पास दो इक्वेशंस गिवन थे x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। इन इक्वेशंस का ग्राफ खींचना था और इन दोनों लाइंस और x एक्सिस के बीच में जो ट्राइंगल बन रहा था उसके वर्टिसेस लिखने थे। तो हम लोग देख लिए -1,0 4,0 एंड 2,3 ये हमारा वर्टिसेस है। 2,3 कैसे मिला हम लोगों ने देखा कि x 1 2 2 आए और यहाँ से 1 2 3 स्टेप्स ऊपर गए तो हमारा ये वर्टेक्स मिला। तो हम लोगों ने इसका कोऑर्डिनेट्स क्या लिखा 2,3। चलिए इनके कोऑर्डिनेट्स के नाम भी दे देते हैं A B एंड C।
तो हम लोग कह सकते हैं ये C है, ये A है और ये B है कोऑर्डिनेट। तो ट्राइंगल ABC के वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स -1 2,3 -1,0 एंड 4,0 है और इसको हम लोगों ने सेट कर दिया। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशंस, determine the coordinates of the vertices of the triangle formed by these lines and the x-axis and shade the triangular region। तो हम लोगों ने पूरा क्वेश्चन सारे स्टेप्स कर लिए हैं। तो बच्चों मुझे उम्मीद है आप लोगों को हर क्वेश्चन समझ में आया होगा, और अगर आपको थोड़ा भी डाउट है तो आप लोग वीडियो को एक बार फिर से देखिए और उसको समझने की कोशिश करिए। आई होप यू एंजॉयड द सेशन, और हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में विथ एक्सरसाइज 3.2 एंड द कॉन्सेप्ट्स रिक्वायर्ड टू सॉल्व द क्वेश्चंस फ्रॉम दैट एक्सरसाइज। तब तक आप लोग प्रैक्टिस करिए और बाकी के जो भी पार्ट्स बचे हुए हैं हर क्वेश्चन में उसको सॉल्व करिए, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। So goodbye, take care. We will meet in the next session with exercise 3.2 and its concepts.